नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फार्मर आईडी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि जो भी इस दौरान हमें समस्या आ रही हैं, तो देखिए इनका संभावित समाधान क्या हो सकता है। आज हम उस पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक कितनी फार्मर आईडी क्रिएट कर चुका हूँ, वो भी आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो हालांकि मेरे पटवारी ने मुझको एक पीडीएफ भेजा है, आपके पटवारी ने नहीं भेजा है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए अभी 59 यानी 59 फार्मर आईडी में क्रिएट कर चुका हूँ। तो चलिए हर एक समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। और चैनल को पसंद आए और वीडियो भी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पीडीएफ मेरे पटवारी ने मेरे को भेजी है। यदि आपको नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट, फार्मर आईडी समस्या और समाधान। तो देखिए बहुत सारे जो है फार्मर आईडी क्रिएटर्स हैं, जैसे कि सर्वेयर हैं, सभी को ये समस्या देखने को मिल रही है, एरर 503 और 904। तो देखिए इसका कारण क्या है, उसका संभावित समाधान क्या है, तो वो आप पढ़ सकते हैं कि थोड़ी देर ब्रेक लेकर फिर प्रयास करें, समस्या हल हो जाएगी। सर्वर पर अधिक लोड के कारण यह दिक्कत आ रही है। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखिए सर्वर पे जब बहुत ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 88,000 सर्वे, और जब एक साथ सभी लोग काम करते हैं तो फ्रेंड्स समस्या जाहिर है, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर जब हज़ार लाखों लोग चढ़े हुए हैं तो कैसे वो ठीक से काम कर पाएगा। तो सर्वर एक ही है, करने वाले बहुत ज़्यादा, इस कारण। ठीक है, अगला क्या है, आधार ओटीपी समस्या। आधार की ओटीपी समस्या क्या है, देखिए आधार और यूआईडीएआई सर्वर एरर के कारण थोड़ी देर बाद ब्रेक लेकर फिर प्रयास करें, समस्या हल हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा थोड़ा सब्र करके इनको जो है, जो नॉर्मल समस्या है, इनको हल करना है। लेकिन अगला क्या है, विभिन्न राज्यों की समस्याएं। जिनके साथ यह समस्या हो वे स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजें। ग्राम के एलजीडी कोड के साथ भू अभिलेख कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। तो देखिए आपको लगता है कि हमारे जो है एप्लीकेशन में कोई ऐसी समस्या आ रही है जो हमको समझ में ही नहीं आ रही, इन समस्याओं में नोटिफाई नहीं है, तो उसको आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। आपको अपना एलजीडी कोड लिखना है, जो आपको सर्वे सारा ऐप पे मिल जाएगा। तो वहाँ से एलजीडी कोड के साथ आपको अपने पटवारी को सेंड करनी है। पटवारी तहसील में भेजेंगे, तहसील से जिला पे जाएगी, जिला से सीधा आपकी भोपाल ट्रांसफर की जाएगी वो समस्या। ठीक है, इसके बाद नेम मैच स्कोर, है ना, ये नेम मैच स्कोर आधार और जो है वो अभिलेख में देखा जाता है। तो उसमें क्या है, देखिए इसका मेन कारण तो इंग्लिश और हिंदी में, आधार कार्ड में जो नाम लिखा होता है सिर्फ हिंदी में मैच नहीं किया जाता है, उसको इंग्लिश में माध्यम में भी जो लिखा होता है उसको भी मैच किया जाता है। तो इसका देखिए समाधान क्या हो सकता है कि स्थानीय भाषा में नाम लिखें। जैसे कि जब हम एज रेसिडेंस डिटेल भरते हैं, यानी जो निवास की डिटेल भरते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें हमें स्थानीय भाषा में नाम लिखने का ऑप्शन आता है, तो हमें वहाँ पर सही डाटा भरना है, समस्या हल हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि ये संभावित समाधान पूरा तो नहीं है, लेकिन हाँ हम ट्राई कर सकते हैं। अगर नाम सही है तो बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, नाम मैच स्कोर, आधार और अभिलेख में कम स्कोर, है ना, इसके लिए सुधार हेतु कोर्ट में आवेदन करना होगा। देखिए ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ज़मीन के किसी भी विवाद में कोई नाम चेंज करना हो, हिस्सा बँटवाना हो, तो उसके लिए आपको एसडीएम कोर्ट में, कम जो सबसे लोअर कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट में आवेदन करना पड़ेगा, यानी कि अपनी तहसील में। अगला क्या है, शहरी क्षेत्र के ग्राम फार्मर आईडी में नहीं आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र के ग्राम यानी जो शहरी एरिया के, जैसे कोई नगर है, वहाँ पे कोई गाँव है, तो वो फार्मर आईडी में नहीं आ रहे, ऐसा क्यों है। यह समस्या हल हो गई है, अब ग्राम दिखाई देंगे। ठीक है, तो पहले जो नहीं आते थे अब वो ग्राम भी दिखाई देने लगेंगे। फिर भी ना दिखें तो ग्राम के एलजीडी कोड के साथ सूची भूलेख पोर्टल में भेजना सुनिश्चित करें, भू अभिलेख में भेजना सुनिश्चित करें। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको पटवारी को अपनी, जो मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग करके उनको भेज देना है। अब चलिए बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे। सह खातेदार का नाम नहीं आ रहा है। मान लीजिए एक जमीन में जो है 5 लोगों के नाम है, तो उसमें सिर्फ 4 के ही नाम खुल रहे हैं। हाँ, ऐसा बहुत सारा हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करके और खसरा की कॉपी के साथ भेजें। हो सकता है पुराना रिकॉर्ड दिख रहा हो, उसे अप्लाई करें, नया रिकॉर्ड दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का जो है एक B1 खसरा निकाल लेना है पहले, उसके फिर नंबर निकला है, इसके बाद आपको वहाँ से करना है, तो उसका जो है नाम भी उसमें दिखने लगेगा। ठीक है, 1 ग्राम का डाटा दूसरे ग्राम में अप्रूवल के लिए आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, दिक्कत ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके गांव का है, जैसे वो आपके गांव का निवासी है, उसकी मान लो ज़मीन या तो बगल के गांव में है या किसी दूसरे गांव में। तो इसमें ये होता है कि जब हम केवाईसी उसकी, सॉरी, फार्मर आईडी क्रिएट कर चुके हैं, तो ये डाटा हमारा दूसरे गाँव में फॉरवर्ड हो जाता है, यानी यानी अप्रूवल के लिए उस गाँव के उस पर मतलब पेंडिंग आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसका भी स्क्रीन रिकॉर्ड कराना पड़ेगा और भू अभिलेख कार्यालय भेजें अप्रूवल के लिए, तभी इनका अप्रूवल हो जा पाएगा। यदि आप अपने गांव के किसी किसान की ज़मीन और वहीं का निवासी है तो उसका अप्रूवल होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओनर एक्सटेंट नुल,
है ना? इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि परिमार्जन करके हिस्सा डालना पड़ेगा, जिससे अविवादित स्वायत्त निर्धारण करवाकर फिर प्रयास करें। परिमार्जन तो फ्रेंड्स ऐसे किसान जिनकी भूमि का अभी परिमार्जन नहीं है, यानी कि उनका हिस्सा अभी ठीक से डिवाइडेड नहीं है, कुछ मतलब पिता की जगह पे किसी का बच्चे का नाम लिखा है, बच्ची की जगह पे पिता का नाम लिखा है, तो ये खाते परिमार्जित नहीं होते। तो पहले आपको परिमार्जित करवाना पड़ेगा, वो भी पटवारी के माध्यम से, ठीक है? इसके बाद आप उसका जो है फार्मर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सेंट्रल आईडी पेंडिंग, देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनने अभी तक इतने सारे कमेंट कर दिए कि भाई अभी मेरी आईडी पेंडिंग नहीं हो रही है, 1 महीने से पड़ी हुई है, 2 महीने से पड़ी हुई है, तो इसका हल क्या हो सकता है? तो भाई मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए इसका मेन काम क्या है कि यह कार्य शासन स्तर पर लंबित है, क्योंकि देखिए जैसे अभी पूरे मान लीजिए अभी ये स्कीम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं चल रही है, अब मध्य प्रदेश के अलावा यूपी में चल रही है, गुजरात में चल रही है, तो बहुत सारे जो है राज्यों में, जिला तो ठीक है, राज्यों में भी जो फार्मर आईडी क्रिएट होने का काम हो रहा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना। तो इसी के संबंध में फ्रेंड्स हर एक राज्य में फार्मर आईडी क्रिएट का काम जो है चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितने सारी मतलब संख्या हो जाएगी, जब हमारे यहाँ पे 88,000 सर्वेयर हैं और 88,000 दिन का अगर 10-10 भी बनाते हैं, तो फ्रेंड्स अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 लाख से भी ज़्यादा फार्मर आईडी क्रिएट हो रही हैं। और पूरे स्टेट, अदर स्टेट में भी ये काम चल रहा है, तो लाखों करोड़ों आईडी उनके पास डेली जा रही है। तो फ्रेंड्स पेंडिंग होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सर्वर एक ही है ना? तो आप केवल फॉर्म भरें, यदि एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो गई है तो कोई और कार्ड नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति का आपने एनरोलमेंट एक बार जनरेट कर दिया है, आपका काम वहाँ से ख़त्म हो जाता है, ये शासन का काम है। तो आपको व्यक्ति को भी करवाना है, व्यक्ति को भी ये चीज़ समझाना है कि जैसे हम आपका आवेदन कर रहे हैं, यदि आपका अप्रूवल होता है या नहीं होता है, वो शासन पर डिपेंडेड है। हमने आपका एप्लीकेशन कर दिया है, वो हमारा काम यहीं से ख़त्म हो गया है, ठीक है? तो ये फ्रेंड्स इसलिए पेंडिंग डली हुई हैं आपकी, उसमें कोई वो नहीं है कि आपने गलत भर दिया, सब कुछ भी नहीं है। आप सही तरीके से भर रहे हैं, सिर्फ पेंडिंग पड़ी है, उससे आप परेशान ना हों। अगला, पटवारी आईडी डीएक्टिवेट हो जाने के संबंध में। पटवारी की आईडी डीएक्टिवेट क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे समय नहीं चलती है। तो देखिए शुक्रवार तक ऐसे जो भी केस थे जिनमें त्रुटिवश पटवारी की आईडी डीएक्टिवेट हो गई थी, वो सब चालू कर दी गई हैं, यानी कि जिनकी शुक्रवार से पहले पहले वो मतलब बनती, वो चालू कर दी गई हैं। देख लें, फिर भी दिक्कत हो तो पटवारी नाम, वेब जीआईएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आवंटित ग्राम, तहसील की जानकारी भू अभिलेख कार्यालय प्रेषित करें। तो पटवारी जी जो भी हैं तो है ना, वो अपनी जानकारी को भू अभिलेख कार्यालय में भेज सकते हैं। लोकल यूथ की नई आईडी, देखिए जिन ग्रामों में लोकल यूथ की शुक्रवार तक, है ना, शुक्रवार तक नई आईडी बनी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामों में नए लोकल यूथ को भी आईडी दे दी गई हैं, तो उन सभी की आईडी सक्रिय व चालू कर दी गई है। देख लें, फिर भी दिक्कत हो तो लोकल यूथ का नाम, वेब जीआईएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आवंटित ग्राम, तहसील की जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे अभी नए लोगों को जो है सर्वेयर बना दिया गया था, है ना, तो उनकी भी जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। वेरीफाई लैंड, नो लैंड फाउंड, सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंड के जे भी मतलब दिक्कत देखने को मिल रही है, तो फ्रेंड्स इसका संभावित समाधान है आदि, इसका निराकरण हो गया, दोबारा प्रयास करें, अब हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, कम से कम आपको एक भूमि तो सिलेक्ट करना ही करना है। नो आइटम फाउंड मतलब कोई दिक्कत नहीं पाएगी, तो फ्रेंड्स इसमें है, इसमें पुराना SFDB का डेटा उपलब्ध है, ठीक है? नो आइटम फाउंड में सिर्फ जिला, तहसील, ग्राम, खसरा नंबर डालें, रिकॉर्ड प्रदर्शित होने लगेगा। फिर भी नाम ना आए तो अपडेटेड रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए जिला, तहसील, ग्राम चुनकर 0 प्रविष्ट कर सबमिट करें, यानी कि स्टार सबमिट करें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद खसा चुनने का विकल्प आएगा, ड्रॉप डाउन से खसा चुने, स्टार डालकर सबमिट करें, अपडेट रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है? तो मैंने वही बताया ना कि जिसका जैसे नॉर्मली खसरा नंबर सब सर्वे नंबर डालने से नहीं आता है, तो सब सर्वे नंबर भी डालें, स्टार डालें, इसके बाद उसका नाम आ जाएगा। इसमें एक एक करके खसरे चुनने होंगे, B1 खसरा अनुसार एक साथ नहीं, हालांकि इस पर काम चल रहा है। कुछ जगहों पर नाम ना होने पर आइडेंटिफाई नाम टाइप खाली आ रहा है, तो CO डालकर देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो है किसानों की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई आइडेंटिफाई नाम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप CO या SO, जैसे बहुत सारे लोगों के में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे CO या SO डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज शाम को लगभग सभी डेटा रीसेट कर दिया गया है, भू अभिलेख संबंधित समस्याएं निराकृत कर दी गई हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपका इसके अलावा भी आपका कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछें, उसके लिए हम जवाब देने के लिए रेडी हैं। थैंक यू, गुड बाय।